ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी चुल्ल का निवारण करने के लिए एक दिन अचानक ही कुछ जरूरी सामग्री लेकर अपने घर से अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। इस सफर में उसके साथ थे उसका बस्ता और उसकी परछाई। इस सफर का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। सफर के पहले पड़ाव में ही उसे सामना करना पड़ा एक विशालकाय समुद्र का, जिसको पार करने के बाद थोड़ा इंतजार करने पर वह एक सामूहिक वाहन पर सवार हो गया, जिसे हम बस भी कहते हैं। सफर आसान नहीं था। वाहन पर सवार होते ही काली शक्तियों ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। लोगों के बैठे बैठे सर फूट रहे थे। इस वाहन के प्रभारी का रवैया भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वह डर चुका था एक दादी से। दादी का अपना अलग ही भौकाल था। प्रभारी ने कहा, अम्मा कहाँ जाना है? दादी ने कहा, चल बे, तेरा काम कर, तू है कौन? सफर शुरू होते ही उसे विपरीत दिशा में जा रहे वाहन में दिखी लाश, जो खिड़की से सटक कर बैठी हुई थी। इन सभी नकारात्मक शक्तियों से अपना ध्यान बटाने के लिए वह लड़का अपने शहर की सुंदरता देखने लगा। फिर उसे पता चला इस शहर में सुंदर सिर्फ एक ही है, इस पुल का ठेकेदार सुंदर शर्मा। शहर की व्यस्तता ही थी जो इस बालक को खाने दौड़ रही थी। धीरे धीरे उस वाहन के यात्री गायब होने लगे, तो लड़के ने भयभीत होकर उस वाहन से उतरकर आगे का सफर पैदल चलने का निर्णय लिया। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसे एक रेलगाड़ी का स्टेशन मिला। लड़का दौड़कर उस स्टेशन के अंदर गया। स्टेशन पर भीड़ को देखकर लड़के का पेशाब छूट गया। भीड़ से बचने के लिए लड़के ने रेल की तरफ दौड़ लगा दी। तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। जल्दी से गेट खोलने का प्रयास किया, पर गेट नहीं खुला। लड़के ने अपना दिमाग चलाया और राह गुजरते हर व्यक्ति को कहने लगा, आ जाओ, ये गेट खुला है। और सभी के व्यर्थ प्रयास को देखकर उनका मजाक बनाने लगा। तभी लोगों ने पुलिस बुला ली। फिर प्रकट हुआ ट्रेन का देवता गेटासुर, जिसने गेट खोलकर सभी को ट्रेन में बैठने का रास्ता खोल दिया। लोग लड़के को भला बुरा कहने लगे। लड़के ने भी कहा, फक ऑफ, और जाकर एक सीट पर बैठ गया। यहाँ से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। लड़के ने लोगों से बचने के लिए एक गैर कानूनी गिरोह का सहारा लिया और ट्रेन में हथियारों से लैस बैग रख लिए, और फिर ट्रेन अपनी रफ्तार से चलने लगी। कुछ दूर जाने पर ही लड़के का सामना होता है टीसी सुर से। इससे पहले कि टीसी सुर अपने आधुनिक हथियारों का प्रयोग करे, लड़का कामताज से चुराई हुई स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके सीट से सीधा शौचालय पहुंच गया, और वहां जाकर उसने टीसी सुर को कहा, फक ऑफ। अगली सुबह टीसी सुर से अपने प्राणों की रक्षा करता हुआ वो लड़का एक वीरान स्टेशन पर उतरता है, जहां सभी लोग जमीन पर पड़े हुए थे। उसे पता चलता है कि इस दद्दा ने उन सबको अपने वश में किया हुआ है। फिर वह छुपकर एक वाहन में बैठ जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर पैसों की तस्करी चल रही है। पैसा लिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। अचानक से शक्तिमान अपनी रिक्शा में ओवरटेक कर देता है। समय मानो उड़ रहा हो। उस लड़के के इशारे पर केवट अपने रथ की गति बढ़ाता है और उस टेम्पो का पीछा करता है, और लड़का असल ठिकाने पर पहुंचकर अपने चरण पादुकाओं को गहने रखकर एक खुफिया कोड लेके इस भीड़ में घुस जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर तो पुलिस भी एकदम लाचार है। लोगों के पास अब केवल एक ही रास्ता है कि भगवान को बुला लिया जाए। बहुत लंबे हवन के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं। पूरे गांववासी खुशी से झूमने लगते हैं। तभी अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। लोग हक्के बक्के बाल सुनक के भागने लगते हैं। तभी नजर पड़ती है कि ठाकुर साहब की हवेली अपना असली रंग दिखाने लगी। लड़का डर के मारे पतली गली पकड़कर बाहर के रास्ते भागने लगता है, लेकिन यहाँ तो बाहर के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सभी लोग चिंता में थे। तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और लड़का भीड़ में भागकर देश के बॉर्डर पर पहुंच गया, जहां उसने करेंसी बदली और पानी के रास्ते एक दूसरे देश में पहुंच गया, जहां पक्षी खुजली कर रहे थे और बंदर दाना चुग रहे थे। लड़का मदद मांगने एक गुप्त रास्ते से उसके साथियों तक पहुंच गया और बैठकर सारा प्लान अपने दोस्तों को मेरा मतलब है बता दिया। और फिर वह लड़का गुस्से में आगे बढ़ा और पानी में समा गया। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपके साथ किसी और कहानी में। बाय बाय।